नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपन का टॉपिक चल रहा था भाषा, और हमने कहा था कि कल भाषा और बोली के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपन जानेंगे बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और केवल बोलने तक सीमित रहती है, उसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता, तो उसे हम बोली कहते हैं। हिंदी में अनेकों बोलियां हैं, उनका भी हम परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ मुख्य अंतर भाषा और बोली के बारे में। नंबर एक पर हम देखें तो भाषा है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है। वह व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जो बोली होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है। तो एक अंतर हुआ यहाँ क्षेत्र के बारे में। दूसरा हम अंतर का जो बिंदु रहेगा वो होगा साहित्य के बारे में। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में लोक साहित्य लिखा जाता है। बोली में लिखा जाता है लोक साहित्य। तीसरा अंतर का बिंदु ले हम तो वो होगा व्याकरण। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना एक व्याकरण नहीं होता है। तो ये भी एक अंतर का बिंदु है, व्याकरण नहीं होता है। चौथा बिंदु ले हम बोधगम्यता। दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता नहीं होती है। यानी कि हम बात करें जैसे हिंदी की और अंग्रेजी की, तो आपस में परस्पर हिंदी बोलने वाला व्यक्ति आसानी से अंग्रेजी को नहीं समझ पाएगा और अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हिंदी को नहीं समझ पाएगा। जबकि यह अंतर दो बोलियों में नहीं होता। एक ही भाषा की जो दो बोलियां होती है, तो दो बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। पांचवा और जो मुख्य अंतर ले वो हो जाएगा बोली का जो प्रयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में होता है। दैनिक जीवन में जो भी बोलचाल की बातें हैं वो हम बोली के द्वारा करते हैं, जबकि भाषा का प्रयोग प्रशासन से संबंधित कार्यों में, साहित्य लेखन में किया जाता है। और एक और जो बात मैं बताऊं कि यदि कोई भाषा का प्रयोग किसी कारण से सीमित क्षेत्र में होने लग जाए तो वह पुनः बोली बन जाती है, और यदि बोली का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में होने लग जाए तो वह बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो रीति काल और भक्ति काल में जो ब्रज भाषा बन गई, क्योंकि उसका प्रयोग साहित्य में बहुत अधिक किया गया, व्यापक क्षेत्र में बोली जाने लगी, तो ब्रज ने जो एक बोली थी हिंदी की, उसने ब्रज भाषा का रूप धारण कर लिया। लेकिन आज हम वर्तमान में देखें तो ब्रज भाषा पुनः क्या बन गई है? एक बोली बन गई है। और वहीं हम देखें जो खड़ी बोली हिंदी है, जो नाम में ही बोली लगा हुआ है, वो आज हमारी क्या बन चुकी है? भाषा बन चुकी है। आगे हम देखेंगे हिंदी की प्रमुख प्रमुख बोलियां।
सबसे पहले लें हम पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जिन बोलियों को मान्यता दी गई है वो है हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली हिंदी। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। बात करें पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बात करें राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी और मारवाड़ी, इनको स्थान मिला है। बिहारी, बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। और पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। आगे हम एक नया विषय शुरू करते हैं और वह है व्याकरण। अब तक आपने भाषाएं पढ़ी हैं, उन भाषाओं का, प्रत्येक भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। तो सबसे पहली बात निकल के आती है व्याकरण होता क्या है, इसे हम किन शब्दों के साथ परिभाषित कर सकते हैं। तो व्याकरण के बारे में हम कहें, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण वे नियम हैं जिनके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोला जाए, किस तरह से उसे पढ़ा जाए, किस तरह से लिखा जाए, इसकी जानकारी हमें देता है। और हिंदी का भाषा का भी अपना एक व्याकरण है और उस व्याकरण के मुख्य अंगों की हम यहां बात करें तो देखते हैं व्याकरण के अंग। सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा बिंदु आएगा शब्द विचार और तीसरा बिंदु होगा हमारा वाक्य विचार। इस तरह से व्याकरण में हम इन तीन चीजों पर विचार करते हैं। वर्ण के बारे में,
उसकी उत्पत्ति, उसके स्रोत कैसे होते हैं, कितने होते हैं, शब्द के बारे में, शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार, और वाक्य के बारे में, वाक्य की परिभाषा, वाक्य भेद, ये हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। कल आगे अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे वर्ण विचार के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।